जय हिंद। आप सभी का स्वागत है फैक्ट क्लिकर के इस चैनल पर। ऑपरेशन सिंधु को भारत ने लॉन्च कर दिया है ईरान में फंसे भारतीयों को वहां से इवैक्यूएट करने के लिए। तो भारत का 2025 का ये सबसे बड़ा मेजर ऑपरेशन है जिसको हमारे भारत सरकार के द्वारा चलाया जा रहा है। तो ऑपरेशन सिंधु को चलाने की जरूरत क्यों पड़ी है इसके बारे में हम जानेंगे। आप सभी जानते हो कि अक्टूबर 2023 से इजराइल युद्ध में फंसा हुआ है और इजराइल को युद्ध में डालने वाला ईरान ही था। ईरान ने अपने प्रॉक्सीज के माध्यम से इजराइल को परेशान किया और अब दो दो हाथ इजराइल और ईरान के बीच में हो रहे हैं, जिससे सबसे अधिक अगर कोई चिंतित है और जिसकी जान खतरे में है तो वो है भारतीय। भारतीय भी काफी बड़ी मात्रा में ईरान में जाकर पढ़ा करते हैं। अब वो कौन सी पढ़ाई करते हैं मैं ये नहीं जानता, लेकिन जो सरकारी आंकड़ा है वो ये कह रहा है कि वहां पर भारतीय जो मेनली जो मुस्लिम बच्चे हैं वहां पर जाकर पढ़ाई करते हैं। तो भारत सरकार, आप सभी जानते हो, जब भी इस प्रकार की स्थिति उत्पन्न होती है तो वो क्राइसिस मैनेजमेंट करने के लिए इस तरीके के मेजर इवैक्यूएशन प्लान को ऑर्गेनाइज करती है, उसको कंडक्ट किया करती है। अभी आप देख रहे हो कि ये एयर अटैक रूटिंग ऑप्शंस मैं आपको दिखा रहा हूं। इजराइल के द्वारा इजिप्ट मेनली जो है आपके सीरिया और इराक के ऊपर से ईरान के ऊपर हमला किया जा रहा है। वहीं पर जो इजराइल है वो हूतीज के ऊपर भी हमला कर रहा है और जो ईरान है वो सऊदी अरबिया से और साथ ही साथ इराक और सीरिया के माध्यम से भी इजराइल में लगातार अपने बैलिस्टिक मिसाइल्स, अपने ड्रोन्स को लॉन्च करता जा रहा है। वहीं पर यह भी न्यूज आई है कि ईरान के द्वारा भेजे गए जो ड्रोन्स हैं उसको अब जॉर्डन के द्वारा हवा में ध्वस्त किया जा रहा है, क्योंकि कोई भी देश ये रिस्क नहीं लेना चाहता कि उसके एयर स्पेस को दूसरा देश युद्ध के लिए उसका यूज करे। इस कारण से जॉर्डन, जहां पर अमेरिकन बेस हैं, वो जो है ईरान के ड्रोन्स को, उनके मिसाइल्स को ध्वस्त कर रहे हैं। तो ये जो युद्ध है वो लगातार चल रहा है। अब इससे सबसे बड़ी बात है कि डोनाल्ड ट्रंप ने जब उनका चुनाव हो रहा था तो उस समय कहा था कि जैसे मैं आऊंगा तो विद इन वीक मैं सभी युद्ध को रुकवा दूंगा, लेकिन वो युद्ध रुकवा नहीं पाए, बल्कि उल्टे उसके जो है युद्ध आपका बढ़ता जा रहा है। अभी अमेरिका के जो प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप है उन्होंने ये भी कहा है कि अनकंडीशनल सरेंडर ऑफ अल खमेनी, और इजराइल के द्वारा भी कहा गया है कि यह युद्ध तभी रुकेगा जब अल खमेनी की मृत्यु होगी। तो अल खमेनी है कौन? ईरान में जो सुप्रीम लीडर्स होते हैं, ठीक है, वही ईरान को आपका चलाया करते हैं। उनके प्राइम मिनिस्टर सिर्फ नाम के रहते हैं। और यहाँ पर अगर आप देखोगे किस तरीके से रीजन ये डिस्टेबलाइज हुआ है, एशिया में इजराइल भी आता है, एशिया में ईरान भी आता है। ईरान जियोग्राफिकली काफी बड़ा आपका देश है और ईरान से आपके जॉर्डन, सीरिया, ईरान, अजरबैजान, आर्मेनिया, अफगानिस्तान, पाकिस्तान, इनके जो है बॉर्डर्स लगा करते हैं। ईरान अगर आप देखोगे और सऊदी अरबिया, तो दोनों देश जो हैं जो मुस्लिम वर्ल्ड है उनके लीडर बनना चाहते हैं। सऊदी अरबिया में मेनली सुन्नी लोग रहते हैं और ईरान में सबसे ज्यादा शिया रहते हैं। लेकिन ईरान की जो विचारधारा है वो ये है कि इस पूरे अर्थ पर, इस पूरी धरती पर एक भी यहूदी नहीं रहना चाहिए, और उनके इसी विचार के कारण ईरान और इजराइल के बीच आपका युद्ध होता जा रहा है, जहां पर इजराइल ये प्रयास कर रहा है कि हम अपने अस्तित्व को बचा पाएं, और इसलिए वो अब ईरान को टारगेट कर रहा है। अभी हाल ही में न्यूज ये भी आई थी कि पाकिस्तान ने ईरान से कह दिया था कि अगर आपको इस युद्ध में परमाणु बम की आवश्यकता होगी तो हम देंगे। और फिर जब इजराइल ने ये कहा कि पहले हम ईरान को सबक सिखाएंगे और उसके बाद पाकिस्तान को भी सिखाएंगे, तो पाकिस्तान काफी डर गया। आप सभी जानते हो कि इनका पैजामा खुल जाता है बड़ी जल्दी से, तो उन्होंने कहा कि नहीं नहीं, ऐसा हमने बिल्कुल भी नहीं कहा हुआ था। तो ये पूरा मैप है मिडिल ईस्ट का, आप देख पा रहे हो। सीरिया के काफी बड़े भाग पे भी इजरायली सेना आपकी बैठी हुई है, जिसको गुलान हाइट कहा करते हैं। लेबनान से इजराइल ने हिजबुल्लाह की समाप्ति कर दी है। गाजा में हमास को डिस्ट्रॉय कर दिया है और इजरायली फोर्सेस गाजा में पहुंची हुई हैं। और जो ह्यूमन एक्टिविस्ट हैं वो कह रहे हैं कि देखिए गाजा में जल्द से जल्द सीज फायर होना चाहिए और वहां के लोगों को जो है जितने भी ह्यूमैनिटेरियन मदद होती है वो देना चाहिए। जैसे ही इजराइल गाजा का मामला शांत होता, ईरान ने पिछले साल आपको याद होगा 200 से अधिक बैलिस्टिक मिसाइल इजराइल के ऊपर दाग दी थी और इजराइल ने कहा था कि हम इसका बदला लेंगे, और उन्होंने 13 जून को इसका बदला ले भी लिया। अपने 200 फाइटर जेट ईरान की टेरिटरी में उन्होंने भेजा, ईरान के एयर डिफेंस को नष्ट किया, नातांज उनकी जो न्यूक्लियर फैसिलिटी उसको ध्वस्त किया है,
और उनके हेडक्वार्टर को साथ ही साथ उनके इंपॉर्टेंट आर्मी चीफ्स को डिस्ट्रॉय कर दिया है। तो ये पूरा आप ग्लोबल मैप देख पा रहे हो। अब भारत इसमें अपने लोगों को कैसे बचा रहा है मैं आपको ये बताऊंगा। ईरान के नॉर्थ में अगर आप देखोगे अर्मेनिया और अजरबैजान आते हैं। तो जो ईरानियन हैं, जहां पर हमारे भारतीय हैं, तेहरान में मेनली रहते हैं, तेहरान उनकी राजधानी है, तो वो तेहरान से बाई सी रूट या फिर बाई आपका रोड रूट अर्मेनिया जा रहे हैं और अर्मेनिया से दिल्ली की फ्लाइट आपकी चल रही है। अब आप कहोगे अजरबैजान से क्यों नहीं चल रही है? क्योंकि अजरबैजान हमें अपना शत्रु मानता है। 2020 में अर्मेनिया वर्सेस अजरबैजान का युद्ध हुआ था नागोर्नो काराबाख को लेकर, जिसमें अर्मेनिया की हार हुई थी। और अर्मेनिया अजरबैजान एक तरीके से पहले वो यूएसएसआर के पार्ट थे और अभी भी रशिया के एलाई हैं, लेकिन जब अर्मेनिया ने देखा कि रशिया अब हमारी उतनी मदद नहीं कर रहा है तो उन्होंने भारत का रुख किया और भारत भी उनको पिनाक, आकाश एयर डिफेंस सिस्टम, स्वाति वेपन लोकेटिंग रडार, राजेंद्र रडार और भी जितने भी डिफेंस इक्विपमेंट्स होते हैं वो दे रहा है। और इससे अजरबैजान काफी नाराज है। इसीलिए अजरबैजान के प्रेसिडेंट को आपने देखा होगा, बार बार वो पाकिस्तान के साथ मिलकर जम्मू कश्मीर पर काफी बात करते हैं। ठीक है, तो भारत क्या कर रहा है, अपनी डिप्लोमेसी का मुजाहरा करते हुए वो इस युद्ध में फंसे लोगों को बचा रहा है, जिसमें मेनली हमारे भारतीय हैं। वहीं पर भारत ने ये अल्टीमेटम भी जारी किया है, कहा है कि जो लोग ईरान में जाना चाहते हैं या फिर हैं वो तुरंत जो है ईरान को इवैक्यूएट करें, हटाएं वहां से, और भारत की जो एयरलाइंस कंपनियां हैं वो आपको हटाएंगी। आप जानते हो कि भारत ने इस प्रकार के बहुत सारे मेजर ऑपरेशंस किए हैं। 2022 में आपको याद होगा जब फरवरी 2022 में रशिया वर्सेस यूक्रेन का युद्ध हुआ था तो भारत ने ऑपरेशन गंगा चलाया था। 2021 में अफगानिस्तान में भारत ने देवी शक्ति किया था। 2015 में भारत ने यमन में ऑपरेशन संकट मोचन चलाया था। 2023 में भारत ने इजराइल से अपने लोगों को बचाने के लिए ऑपरेशन अजय चलाया था। तो कई ऑपरेशन भारत की हिस्ट्री में हैं और भारत सरकार इस बार की काफी प्रतिबद्ध और चौकन्नी रहती है कि अगर इस प्रकार की समस्या किसी देश में आती है तो भारत अपने भारतीय नागरिकों को वहां से फटाफट इवैक्यूएट करे। वहीं पर अल जजीरा की न्यूज ये है कि यूनाइटेड नेशंस अर्जेस इमीडिएट सीज फायर इन इजराइल ईरान वॉर। हम भी यही चाहते हैं कि जल्द से जल्द जो है इसमें सीज फायर हो, लेकिन इजराइल अच्छे से जानता है जब तक इनका खमीनी रहेगा, इनकी जो सुपर लीडरशिप रहेगी, तब तक ये इजराइल के ऊपर जो है कुटाराघात करते रहेंगे। और इजराइल का अब लक्ष्य क्या है कि अल खमेनी को मारना और वहां पर रेजिम चेंज करना, सत्ता परिवर्तन करना और वेस्ट लेड आपका सरकार ले आना। इजराइल एंड ईरान ट्रेड स्ट्राइक्स एज ट्रम्प वेक्स यूएस इन्वॉल्वमेंट इन द कॉन्फ्लिक्ट। अब अमेरिका ने कह दिया है कि अगर ये युद्ध ज्यादा बढ़ेगा तो अमेरिका को आना पड़ेगा और फिर ईरान पूरी तरीके से खंडहर देश बन जाएगा। और खमेनी की हम लोकेशन जानते हैं, लेकिन अभी हम उनको किल नहीं करेंगे। हम यही चाहते हैं कि इस युद्ध को जल्द से जल्द आपका रोका जा सके। वहीं पर यह कहा गया है कि डायरेक्ट हिट फुटेजेस शो मोमेंट ईरानियन मिसाइल स्ट्रक इजराइल सोरोका हॉस्पिटल इन साउथ। तो देखिए, मिसाइल जब जाती हैं तो ना हॉस्पिटल को देखती हैं ना वो स्कूल्स को देखती हैं, लेकिन कभी कभी किसी देश का लक्ष्य यही रहता है कि उनके नागरिकों को आप मारिए, उनके स्कूल, उनके हॉस्पिटल्स, उनके एनजीओ ग्रुप को आप मारिए, जिससे कि वैश्विक स्तर पर काफी बड़ी खबर बनेगी और इस युद्ध को रोका जा सकेगा। खबर ये भी आ रही है कि ईरान की जो मिसाइल्स बाराज है वो काफी कम हो चुका है और ईरान के पास अब ज्यादा ऑप्शंस नहीं बचे हैं। इजराइल स्ट्राइक्स ईरान अराक हैवी वाटर रिएक्टर स्टेट टेलीविजन से। तो इजराइल ने भी उनके जो हम कह सकते हैं कि पावर इंफ्रास्ट्रक्चर के फैसिलिटीज हैं उनको नष्ट करना शुरू कर दिया है। तो ये ऑपरेशन सिंधु भारतीयों को बचाने के लिए किया गया है। लगातार फ्लाइट्स आ रही हैं, वहां से लोगों को इवैक्यूएट किया जा रहा है और भारत यही चाहेगा कि यहाँ पर हम शांति की स्थिति बरकरार रखें। लेकिन सबसे अच्छी बात यह है, युद्ध हो रहा है लेकिन भारत के मार्केट पे कोई प्रभाव नहीं पड़ा है, ना ही हमारी जो ऑयल प्राइसेस हैं वो बढ़ी हैं ना घटी हैं। यानी कि भारत एक काफी स्टेबल कंट्री हो गया है और इस प्रकार के छुटपुट युद्ध से अब फर्क भारत को नहीं पड़ता है। आगे की अपडेट मैं आपको बताता जाऊंगा। वीडियो अगर आपको अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को आप सभी लाइक शेयर करिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब अपनी तरफ से करते जाइए। जय हिंद।